ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और फिर आपकी मोहब्बत भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ी कमाल की थी। जब एक दिन रिवायत में आता है कि आप अपने बेटे के साथ चारपाई पे तशरीफ़ फरमा थे, बैठे हुए थे, बाप बेटा बड़े प्यार के साथ बातें कर रहे थे और बेटा कहने लगा, अब्बा जी जब ग़ज़वा बदर का मौका था तो मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था, मैं मक्का से आया था काफिरों का साथ देने और आप मदीना शरीफ से आए थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का साथ देने, तो 3 दफ़ा आप मेरी तलवार के नीचे आ गए। मैं चाहता तो तलवार मार के आपको शहीद कर देता, लेकिन मेरे दिल में मेरे बाप की मोहब्बत थी कि मैं अपने बाप को क्यों मारूँ, तो 3 दफ़ा आप मेरी तलवार के नीचे आए तो मैंने आपको छोड़ दिया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर टेक लगा के बैठे थे, उठ के सीधे होके बैठ गए और जलाल में आकर कहने लगे, अल्लाह की कसम तू एक दफ़ा भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैंने मार देना था, क्योंकि तू मेरे नबी का दुश्मन बन के आया था, मैंने नहीं देखना था कि तू मेरा बेटा है, ये तो बेटे का मामला है। आए ज़रा बाप का मामला देखें। हज़रत अबू कुहाफ़ा अभी मुसलमान नहीं हुए थे, एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, आकर कहने लगे आपका यार है वो अबू बकर और उसने मुझे थप्पड़ मारा है बड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बड़ा बुरा लगा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी है और मैं तो वालिदैन की इज़्ज़त बताता हूँ लोगों को, तो उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा है। आप अलैहिस्सलाम को बुरा लगा, फरमाया बुलाओ उसको। अब लोग कहते हैं हमें यकीन नहीं हो रहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने बाप को थप्पड़ मारा है, ऐसा कैसे हो सकता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बुलाया गया, आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाँ बताओ अबू बकर तुम्हारी शिकायत आई है कि तुमने अपने बूढ़े बाप को थप्पड़ मारा है और इतना ज़ोर का कि वो चारपाई से नीचे गिर गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं हुजूर इन्हें कहें बेशक मेरे जिस्म की चमड़ी उधेड़ के रख दें, मुझे जो मर्ज़ी कह लें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपके बारे में बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। इन्होंने बात आपके बारे में की थी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा, और अगर उस वक़्त मेरे हाथ में तलवार होती मैंने सर भी उतार देना था। ये शान है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत रसूल की, ये लेवल है उनका मोहब्बत रसूल का कि आप ये नहीं देखते कि सामने मेरा बेटा है, कहते हैं कि तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैंने मार देना था। बाप की बात आई तो कहते हैं मेरे हाथ में तलवार होती मैंने सर उतार देना था। बाप है तो बड़ी शान है, लेकिन आपके बारे में गलत बात ना करे, अगर आपके बारे में बात करेगा तो मैं इसका सर तन से जुदा कर दूंगा। ये शान है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और जब ये चूँकि अभी मोहब्बत रसूल की बात चल रही थी तो ये भी मोहब्बत रसूल का एक जो है वो अजीम वाक़या है कि जब आपने मसनद खिलाफत को संभाला तो उस वक़्त मुसैलमा कज़्ज़ाब जो कि एक बहुत शोबदाबाज शख्स था, बड़ा कमीना शख्स था, और उसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एलची आपके कासिद हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी बड़ी अज़ियतें दे देकर शहीद कर दिया था। तो आपने अपने मुसलमानों से कहा कि आप सारे इस तरह करें कि लश्कर लेकर जाएँ और जाकर यमामा के मैदान में उससे जाके जंग करें और उसको कत्ल करें। सबसे पहले ख़त्म नबूवत के मुनकर को मारा जाएगा कि वो कहता है मैं भी नबी हूँ माज़अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस प्यारे यार ने लश्कर जब भेजना चाहा, अब इसी यार ने जब मसनद खिलाफत पे बैठे थे तो ऐलान क्या किया था, ऐलान किया था जितने लोग ग़ज़वा बदर में जाके जंग कर चुके हैं, जो बदरी सहाबा हैं वो कोई जंग नहीं करेंगे, वो घरों में रहेंगे, क्योंकि वो तबर्रुक हैं हमारे पास। क्योंकि ग़ज़वा बदर के तमाम सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था मैं इनसे राज़ी हो गया, मैं इन पे राज़ी हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने हुक्म दिया था कि जितने लोग ग़ज़वा बदर में गए हैं ये सारे के सारे कोई जंग नहीं करेंगे, लेकिन जब बात आई ख़त्म नबूवत की जंग की तो कहा अब चाहे कोई बदरी है या गैर बदरी है वो फ़ौरन यमामा पहुँचे और जाकर उस गुस्ताख का सर तन से जुदा करे जो कहता है मैं अल्लाह को तो मानता हूँ लेकिन सरकार को आखिरी नबी नहीं मानता, मैं भी नबी हूँ माज़अल्लाह, झूठा कज़्ज़ाब है, जाकर उसके ख़िलाफ़ जंग करे। किसी ने कहा हुजूर सारी फ़ौज भेजण लगे को 2-4 बंदे अपनी हिफाजत वास्ते तो रख लवो, मदीने का निज़ाम किन चलेगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अल्लाह की कसम अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए, मेरा गोश्त आकर चील कव्वे खाएं और कोई भी रोकने वाला ना हो, जो मर्जी हो जाए, लेकिन सरकार की इज्जत पे पहरा ज़रूर दिया जाएगा। मैं सारी फ़ौज को भेजूँगा वो जाकर यमामा में ख़त्म नबूवत की जंग लड़े। तो ये अंदाज़ है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख़त्म नबूवत पे पहरा देने का और आप अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और आपकी नमूस पर पहरा देने का। आज ऐसे जो है वो हुक्मरानों की ज़रूरत है।